काशी में माता पार्वती जी ने शिव जी से वर मांगा कि जिसके भी काशी में प्राण छूटेंगे उसको गुरु मंत्र देकर, तारक मंत्र देकर आपको विदा करना। जन्म ले लेना एक अलग विषय, पर जन्म लेकर शिव की अविरल भक्ति को धारण कर लेना एक अलग विषय है। और वो विषय भी केवल भगवान शंकर को याद कर लिया, शिव का स्मरण कर लिया, शिव नाम का स्मरण कर लिया, उतने में ही बाबा देवाधिदेव महादेव ने अपना फल प्रदान कर दिया। केवल याद कर। अब उसमें आपको बहुत सारा कोई दिखावा नहीं करना है, कोई ढोंग नहीं करना है, कोई पाखंड नहीं करना है, कोई आडंबर शिव को प्रिय नहीं। कितना सुंदर कहा है कि यदि शिव की भस्म हमारे मस्तक पर लग जाती है, भगवान शंकर की भस्म जब हमारे कंठ पर लग जाती है, भगवान शंकर की भस्म जब हमारे भुजाओं पर लग जाती है, भगवान शंकर की भस्म जब हमारे हृदय पर लग जाती है, और ये शरीर उस भस्म को लगा अगर कहीं जाता है, और भस्म का कण भी अगर कहीं पर गिर जाता है और उस स्थान पर कभी शिव का कोई भक्त नहीं रहता, तो भी उस गांव का, उस नगर का, उस शहर का कल्याण करने के लिए देवाधिदेव महादेव को आना ही पड़ेगा। शिव आता है और अपने जीवों का कल्याण करने के लिए पहुंचता है। कल हम जब शाम को भोजनशाला में आए थे तो किसी ने प्रश्न करा था कि मुक्ति हमसे कितनी दूर है। मुक्ति हमसे कितनी दूर है, एक प्रश्न कल भोजनशाला में किसी ने करा। उस समय पर हमने जवाब नहीं दिया क्योंकि प्रश्न अच्छा था। जो प्रश्न भोजनशाला में एक बहन ने, एक जीजी ने करा, वही प्रश्न एक शिष्य को गुरु से करना चाहिए, और वही प्रश्न एक बेटे को बाप से और बाप को उस परमात्मा से करना चाहिए। कि हमसे मुक्ति कितनी दूर है। केवल शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुक्ति 3 कदम की दूरी पर है। कितना कदम की? जम के बोलो जरा। मुक्ति केवल 3 कदम की दूरी पर। अब
उन 3 कदम पर चलना किसी दूसरे को नहीं है, चलना अपने को पड़ेगा। जिसको मुक्ति के पथ पर जाना है उसको ये 3 कदम चलना है। पहले नंबर का कदम बताया विश्वास, दूसरे नंबर का कदम बताया संयम का, और तीसरे नंबर का कदम बताया आपकी विवेक का। ये 3 कदम पर जो चल लेता है उसका मुक्ति साधता है। जन्म ले लिया, मृत्यु लोक में आ भी गए और मालूम पड़ा तुम्हारा विश्वास परमात्मा पर नहीं है। जिस पति के साथ तुम्हारी शादी हुई है, जिस लड़के के साथ तुम्हारा विवाह हुआ, उस पर तुम्हारा विश्वास नहीं। जिस पत्नी के साथ तुम्हारा विवाह हुआ, उस पत्नी के ऊपर तुम्हारा विश्वास नहीं। जिस बच्चे को तुमने जन्म दिया, उस बच्चे पर तुम्हारा विश्वास नहीं। मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद अगर तुम्हारा विश्वास प्रबल नहीं है तो समझ लेना कि तुम मुक्ति के पथ पर पहुंच नहीं पाओगे। मुक्ति के पथ पर पहुंचने के लिए तुम्हारा विश्वास का होना बहुत जरूरी है, तुम्हारे भरोसे का होना बहुत जरूरी है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, और तो छड़ी नाम कटी जावांगी। बोले मैं तेरी भगतन, शंभू मैं तेरी भगतन, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर धतो छड़ी नाम कटी जावांगी। पहला कदम मुक्ति का है आपका विश्वास। कितना विश्वास होना चाहिए? कितना भरोसा होना चाहिए, कितना विश्वास होना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा ने कहा, बच्चा जैसे अपनी माँ के दूध पर विश्वास करता है, ऐसा विश्वास तुम्हें अपने शिव पर और गुरु पर होना चाहिए। अब बच्चा अपनी माँ के दूध पर कितना भरोसा करता है, जरा ध्यान देना। गोदी में है, आंख बंद है, दूध पीता जा रहा है, मतलब शिव पर और गुरु पर आंख बंद कर कर भरोसा करना कि मेरा शिव और मेरा गुरु मुझे मंजिल तक पहुंचा। बच्चे ने शंका नहीं करी कि मेरी माँ मुझे कहीं जहर का दूध तो नहीं पिला रही है, मेरी माँ कहीं मुझे कचरे का दूध तो नहीं पिला रही है, इसमें कुछ गंदगी तो नहीं है, ये कड़वा तो नहीं है, ये मीठा तो नहीं, ये फीका तो नहीं, इसमें जहर तो नहीं। बच्चे ने दूध पीना प्रारंभ करा और दूध पीते पीते बच्चा अपनी आंखों को भी बंद कर लेगा, फिर आंख खोलता, फिर आंख बंद करता। कितना भरोसा एक बच्चे का अपनी माता के दूध पर होता है, उतना भरोसा एक व्यक्ति को अपने शिव पर और गुरु पर होना चाहिए। पर आज के जमाने में विश्वास